बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आतिफ़ ज़मीर कियानी AK न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, फवाद चौधरी के इंटरव्यू ने जहां तहरीक इंसाफ की अंदरूनी टूट फूट को वाशगाफ अंदाज में आश्कार कर दिया है। याद रहे कि ये टूट फूट जो थी वो साहिब फ़हम व अदराक और सियासत के हर तालिब इल्म को मालूम था कि पार्टी के अंदर शुरू से ही ग्रुप बंदियाँ थीं, टूट फूट का शिकार थी। एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, उस ज़ात की हद तक तो सब कमिटेड थे, लेकिन नीचे जो सेकंड टियर की आदत है उसके आपस में बहुत ज़्यादा तल्कात अच्छे नहीं थे, या ऐसे नहीं थे कि जो इस मुल्क की आवाम को एक तब्दीली के जो इन्होंने वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए ममद व मामन साबित हो सकें। इसके अलावा वहीं पे हुकूमत मुखालिफ जमातों को जब ये इंटरव्यू आया है तो एक वलवला ताज़ा मिला है, एक उम्मीद सहर भी अता की है इस इंटरव्यू ने। उनके दिलों में दोबारा एक उमंग जागी है कि शायद दोबारा उनकी कोई लॉटरी निकलने वाली है। गो कि वज़ीर-ए-आज़म ने मीटिंग के अंदर जनाब फवाद चौधरी को थोड़ी सी सरदनश भी की, उनकी तारीफ़ भी की, लेकिन उसके बाद फैसल वाउडा के जज्बाती रद्द अमल ने, जिसमें उन्होंने तमाम असद उमर साहब बिलखसूस, इसके अलावा डिस्कॉन के मालिक हैं दाऊद साहब, उनको ये IPPs के जो उधर मौजूद हैं गवर्नमेंट के अंदर, या बिलखसूस ऐसे लोग जो कि अवाम की वोटों से बन के नहीं आए, तो उन पे जो उन्होंने जब पिन पॉइंट किया है तो इसकी बाज़गश्त भी बरसरेआम पूरी पाकिस्तानी कौम ने सुनी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो सबसे क्रक्स था इस सारे इंटरव्यू का, वो था असद उमर ने जहांगीर तरीन को पार्टी से निकलवाया। जहांगीर तरीन ने जब उनका ज़ोर चलाया तो उन्होंने असद उमर को निकलवा दिया था। हालांकि उसके बाद असद उमर ने इस पे पार्टी के अंदर शिकायत भी की कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये तमाम हजरात बखूबी जानते हैं, हर तालिब इल्म जानता है कि PTI के अंदर ये ग्रुपिंग शुरू से थी। अब बात करते हैं, जब ये इशू निखर के सामने आया तो मीडिया में भी लोगों को एक मौजू मिल गया, यार लोगों को तब आजमाई के लिए, अपनी तबसरा निगारी के लिए भी एक मौजू मिल गया। तो नाज़रीन इकराम, उसमें एक और जो 5 पॉइंट था वो था इस इंटरव्यू के बाद मीटिंग के दौरान इमरान खान का वो जुमला कि आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 6 माह का टाइम है। अब इस 6 माह के अरसे को भी तबसरा निगारों ने, ब्रॉडकास्ट मीडिया ने, सोशल मीडिया ने अपने अपने अंदाज में उसको इंटरप्रेट किया, उसकी ट्रांसलेशन की, और तरह तरह की और भांत भांत की बोलियां मार्केट में घूम रही हैं। मैं अपना तजज़िया भी आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, इमरान खान का जो मेरी दानिश में उनका जो लुब्बे लुबाब था उनकी बात का, वो ये था कि 2.5 साल आपको गुजर जाएंगे 6 माह के बाद, आपको टोटल अरसा जो मिला है गवर्नमेंट करने के लिए वो है 60 माह, तो 30 माह गुजर गए, तो जो आपका ग्रेस पीरियड था वो ख़त्म हो गया। मेरी अपनी दानिश में अगर इमरान खान 30 माह को ग्रेस पीरियड डिक्लेयर कर रहे हैं या गर्दान रहे हैं, अपने खुद साख्ता उनकी इमेजिनेशन है ये, तो वो बहुत पाकिस्तानी अवाम के साथ ये ज़्यादती है कि कम अज़ कम ग्रेस पीरियड इतना ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ करते। तहरीक इंसाफ ये ज़रूर कह सकती है कि वो पहले दिन ही जब से उनकी गवर्नमेंट बनी है, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ा था। मौलाना फजल रहमान पहले दिन ही से इस हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके ये गवर्नमेंट इस वक्त तक अपना वजूद भी बरकरार रखे हुए है। हालांकि उसके पास सीटें भी बहुत कम हैं, लेकिन नाज़रीन इकराम, वजह क्या है कि अवाम ने क्यों दिया है इनको ये ग्रेस पीरियड, इनकी क्यों मान लिया है कि ठीक है जी ये ग्रेस पीरियड। वजह यह है कि अवाम पहलों से इतना ज़्यादा तंग थी, तो उनको ये नज़र आ रहा था
कि शायद ये एक मसीहा पहली बार पाकिस्तान में 70 साल तारीख में आ चुका है, और इसी के साथ ही उनकी अपनी जो कमज़ोरियां हैं, जो उनकी अपनी नाकामियां हैं पाकिस्तानी अवाम की, जो उनकी महरूमियां हैं, वो उन्होंने पीटीआई के साथ मुंसलिक कर दी। पीटीआई ने भी लोगों को बताना शुरू कर दिया कि भाई ये जो आपके ऊपर आपकी महरूमियां आप पे सवार हैं, पाकिस्तान का निज़ाम सारे का सारा करप्ट है, रिश्वतखोरी पे उसकी बुनियादें हैं, और अवाम को किसी भी महकमे में अगर कोई आम आदमी चला जाए तो उसके लिए रिलीफ का कोई सामान नहीं है, तो वो सारे का सारा वो पिछली हुकूमतों पे डालते थे और डाल भी रहे हैं। लेकिन अगर 2.5 साल का नाज़रीन कराम ये ग्रेस पीरियड था तो ये बहुत ज़्यादती है मेरी नज़दानिश में। अच्छा, अगर नाज़रीन कराम मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पीटीआई के 3rd ईयर से बात की जाए, वो जो तीसरी की आदत है, तीसरी लाइन की, अगर उनसे बात की जाए तो वो सारे का सारा जो इस बात का गुबार है कि पीटीआई इस वक्त तक इस निज़ाम के अंदर नाकाम क्यों है, तो वो उसको एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डालने की कोशिश करते हैं। मेरे उन 2-3 दोस्तों से जिनसे भी मेरी इस वक्त तक इस लेटेस्ट सिनेरियो में बातचीत हो चुकी है, तो उनसे 1-2 ही बातें मैंने की हैं। मैंने कहा यार, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के खाते में अगर डालेंगे इनको, तो क्या आने से कबल आपको नहीं मालूम था कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बाकायदा एक स्टेक होल्डर है और उसको आपने डील करना है? क्या मुरव्वज निज़ाम में एस्टेब्लिशमेंट का आप नहीं समझते कि हिस्सा बकदर जुस्सा बल्कि उससे ज़्यादा हिस्सा मौजूद है? तो आने से कबल आपको मालूम था, तो आपने कैसे डील करना है, इस हवाले से भी आपके पास कोई ना कोई प्लान होना चाहिए था। फिर दूसरा जो मैं उनके सामने मेरा सवाल ये होता है नाज़रीन कराम कि क्या 2.5 साल का ठीक है, 2 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन पहले दिन से चूंकि अपोजिशन गिराना चाहती थी और मौलाना फजल रहमान तो उसके लिए बाकायदा काविश भी कर चुके हैं, धरना भी दे चुके हैं, तो क्या ये 10-12 सीटों के साथ पीटीआई अपनी पर्सनल जमात की हिकमत अमली की बदौलत बची हुई है? जवाब ये है कि नहीं। अगर गवर्नमेंट भी बची हुई है तो वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं बचा के रखी हुई है। फिर अगर तीसरा सवाल ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ही आपकी नाकामियों की जिम्मेदार है, तो ये भी बताया जाए कि क्या कोई आपको मजबूर करता है, आपको कान से पकड़कर कोई चलाता है कि भाई आपने कैसे चलना है, आपने क्या करना है? आप एक कौम के साथ खिताब करें और उसके अंदर बताएं कि मुझे नहीं चलने दिया जा रहा, ये फ़लाँ एंड पे मुझे फ़लाँ इदारा तंग कर रहा है। आपने एक तकरीर करनी है और रिज़ाइन दे के बाहर आ जाना है, अवाम के सामने सारी सूरत हाल आ जानी है। जो भी चेहरे आपको काम नहीं करने दे रहे वो अवाम के सामने आश्कार हो जाएंगे। आप अपना जो भी आपके पास है उठाएं और अपने घर जाएं। उसके बाद छोड़ दें पाकिस्तान की अवाम के ऊपर। आपने अपनी तरफ से इलाए हक बयान कर दिया, आपका अपना हक भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट में भी रहना है और बातें सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डालनी है, तो ये भी टोटल गलत तर्ज अमल है और ये आपके लिए आने वाले वक्त में नुकसान का बायस भी बन सकता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, कोरोना की वजह से सारी दुनिया की मैशत वाकई गिरी है, गिर रही है, पाकिस्तान की भी गिरनी थी। अपोजिशन को अपोजिट उन्होंने अपोनेंट थे वो उन्होंने करनी थी अपोजिशन, उनका हक भी है करें। लेकिन पीटीआई को जो असल मसला है वो जमात की अंदरूनी टूट फूट है। जिस ग्रुप का जहाँ पे जोर चलता है वो अपनी पॉलिसी को मुरव्वज कर लेता है और दूसरा ग्रुप उन पॉलिसीज़ के डिनाइल में चला जाता है, और फिर जब दूसरा ग्रुप पावर में आता है तो वो पहले की पॉलिसीज़ को बिल्कुल डिनाइल में चला जाता है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है। आपके सामने है असद उमर के हवाले से जहांगीर तरीन का तर्ज अमल, जहांगीर तरीन के हवाले से असद उमर का तर्ज अमल। फिर इसमें दरमियान में तीसरे साहब हैं मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब, और फिर वहाँ पे ये बातें भी हुई कि ये लोग वज़ीर आज़म बनने की मशक कर रहे हैं या ख़ुद को वज़ीर आज़म समझना शुरू हो गए हैं। तो नाज़रीन कराम, ये बात तय है
कि पीटीआई सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का नाम है। जिस दिन इमरान खान ने सियासत से अपने आप को पीछे कर लिया, उस दिन पीटीआई का वजूद भी नहीं होगा। ये हकीकत है और इस हकीकत को हर शख्स को, हर यंग ब्लड को मानना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपके सामने जो बात रखना चाह रहा था वो ये थी कि इमरान खान जब खेल में थे तो उनकी अपनी कारकर्दगी से ज़्यादा उनकी वजह शोहरत थी वो टीम वर्क था, मैनेजरियल स्किल थी। वो बाकायदा एक सख्त कैप्टन थे। वो बोर्ड से भी अपनी मर्ज़ी की टीम लिया करते थे और अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट देते थे। पाकिस्तान के लिए उनकी ग्रां कदर खिदमात भी हैं। 92 का वर्ल्ड कप जो है वो उसमें एक सरफहरिस्त ऐसा एक किरदार है इमरान खान का उसमें कि वो आबे ज़र से लिखे जाने के मुतरादिफ है। लेकिन अपनी कारकर्दगी के अलावा नाज़रीन कराम, आपको मालूम होगा कि अभी पीछे अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो ग्रुपिंग थी। ये ग्रुपिंग उस वक़्त भी थी जब मियां दाद को कैप्टन बनाया गया था। तो मोहतरम इमरान खान आए थे, उन्होंने उनसे बगावत की, टीम के अंदर लॉबीज बनी और ये जो है कैप्टनसी उनके सर पे बिठा दी गई। मियां दाद में ये बिल्कुल खामी थी कि वो टीम को उस तरह लेकर नहीं चल सके जिस तरह इमरान खान लेके चले हैं, या इमरान के अंदर वो टीम वर्क, वो मैनेजरियल स्किल्स मौजूद थी। उसके बाद क्रिकेट के बाद इमरान खान ने शौकत खानम की तर्ज पे एक बहुत पाकिस्तान की एक खिदमत की है। नमल यूनिवर्सिटी बहुत एक शाहकार पाकिस्तान को दी है। ये इस सब के बावजूद जब वो सियासत में आते हैं, तो अब जब हुकूमत में आ गए थे तो यही टीम वर्क या टीम मैनेजिंग ये भी इमरान का ही काम था, इमरान खान का ही काम था। और वो अपनी टीम क्रिएट करने में इस फील्ड में कम अज़ कम सियासत के अंदर इस वक्त तक बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहे हैं। उनको अच्छी टीम भी नहीं मिली है, और अगर अच्छी टीम नहीं मिली है तो ये उनका अपना कसूर है। अपोजिशन से ज़्यादा इस वक्त अगर किसी इस जमात को ख़तरा है तो वो जमात के अंदर से ही है। फिर इसके बाद कुछ पॉलिसीज़ थी। पॉलिसीज़ ये थी कि आगाज़ में नैब से बचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को वो इन्होंने एग्जम्पशन दे दी। जब ब्यूरोक्रेसी ने इसके बावजूद काम नहीं किया, उसमें उसी ब्यूरोक्रेसी में करप्ट लोग भी थे। अब इससे उनको फ़ायदा हुआ, लेकिन काम उन्होंने ना करना था ना उन्होंने किया, और आज तक वो भी ना काम करने की अपनी सही कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, चीनी स्कैंडल आपके सामने आया। चीनी स्कैंडल आया, पकड़े गए लोग सामने आश्कार हुए। पकड़े गए इस मुराद ये है कि आश्कार कर लिए, इसी गवर्नमेंट ने की है, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट है। लेकिन आखिर में रिजल्ट क्या मिला? चीनी महंगी होगी। चीनी महंगी की सूरत में अवाम अभी तक वो रिजल्ट भुगत रही है। IPP से मुआहदों पे नज़रसानी के सिर्फ बातें हुई, अभी उस पर अमल नहीं शुरू हुआ। सिर्फ मुआहदे कैसे हुए थे इतनी बात हुई है, तो अवाम को लोड शेडिंग का अजाब फेस करना पड़ रहा है। आटा स्कैंडल की तहकीकात का खमियाजा अभी तक अवाम भुगत रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया कि पेट्रोल की तरह 15 रोज़ से इसमें आसानी से दस्तयाबी नहीं हो रही। इमरान खान को सीरियसली टीम मेकिंग करनी होगी, अच्छे लोगों को अपने साथ मिलाना होगा और अच्छे लोगों की उनको चूज़ करना होगा, और उसको भी उनको बजाते खुद ही देखना होगा कि अच्छा कौन है। इस वक्त तक जिनको वो अच्छा समझ के अपने साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कम अज़ कम वो पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे साबित नहीं हो पा रहे। ये बात याद रखिएगा। मेरी इस बात से इख्तलाफ तमाम लोगों का हक़ है कि सियासत में अवाम के दिलों से रिटायर्ड होने के बाद, सियासत में अवाम के दिलों से रिटायर्ड होने के बाद मौजूदा दौर में कोई जनरल ज़िया-उल-हक नहीं है जो आपको वापस लेके आ जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।